बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1000 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की जय। चलते हैं भगवान की भक्ति की ओर। और श्रावक के 6 आवश्यक, श्रावक के 6 आवश्यक बतलाए हैं। उन 6 आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। दूसरा गुरु उपासना। तीसरा स्वाध्याय। चौथा संयम। और 5वां तप। और 6वां दान। श्रावक के 6 आवश्यक बतलाए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावक किसे कहा? जो श्रद्धावान हो, व माने विवेकवान हो, और का माने क्रियावान हो। श्रावक, श्रावक, श्रा माने श्रद्धावान, वा माने विवेकवान, और का माने क्रियावान। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे सच्चा श्रावक कहा। श्रद्धावान सम्यक दर्शन, विवेकवान सम्यक ज्ञान, और क्रियावान सम्यक साहित्य। रत्नात्रय की प्राप्ति करना मोक्ष का कारण बतलाया। जो सच्चा श्रावक होता है वह एक दिन रत्नात्रय को प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्रावक के जो 6 आवश्यक बतलाए, उसमें सबसे पहला कर्तव्य क्या बतलाया? देव पूजा। जब हमें प्रत्येक दिन मंदिर जाना, देव दर्शन करना, देव पूजन करना। पूजन में भगवान का गुणगान, चिंतन, उनके गुणों का चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, स्मरण करना। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन के अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, 8 अर्घों से पूजन करते हैं। आपने देखा होगा नंदीश्वर द्वीप में, जब देव नंदीश्वर द्वीप में भक्ति करते हैं तो कितनी सुंदर सुंदर सुसज्जित सामग्री को ले जाएगी। ऐसे ही जब हम भगवान की पूजन करें तो हम अपने घर से सामग्री लेकर के जाएं, और अपनी सामग्री लेकर के जाएं। उस सामग्री से पूजन करके देखना, भाव अलग ही होते हैं। और पूजन के लिए आपने सुना होगा एक बार कि जब महावीर भगवान का समोषण लगा था, राजा शरणिक हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। वहाँ एक मेढक कमल की पंखुड़ी को दबा करके समोषण में जा रहा था, भक्ति, अरिहंत भगवान की भक्ति करने के लिए। और वह हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। उसका भक्ति का भाव था। जब समोषण में राजा शरणिक पूछते हैं तो कहते हैं ये मेढक का चिन्ह, ये कौन है? तब वहाँ पर उनको पता चलता है कि जिस प्रकार आप भक्ति में आ रहे थे समोषण में, ऐसे ही वह मेढक भी अपने मुख में कमल की पंखुड़ी को लिए आ रहा था, लेकिन वह तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दब गया। उसकी भावनाएं पवित्र थी, वह देव बना है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर वह भाव केवल भगवान के गुणगान का होना चाहिए और हमें कुछ भी नहीं। जहाँ एक एक गुणों का अनुवाद होता है, कल भी बताया था कि 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय
14 देवकृत अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट का जब हम ध्यान करें तो सहज में सामायिक हो जाती है। हम मंदिर में जाते हैं, जाते ही लो मुट्ठी और 2 छुट्टी, समय नहीं है। एक पूजन करें और एक पूजन करके, एक पूजन करने में जितना समय लगता है उतने में तो आप लोग 4-5 पूजन कर लेते होंगे। एक पूजन करो, भाव से करो, श्रद्धा से करो, श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ करो, वह पूजन तुमको फल देगी। वो एक मेढक पंखड़ी को लिए जा रहा है, वह देव की पर्याय को प्राप्त। हम यहाँ पूजन कर रहे हैं और पड़ोसी को देख रहे हैं, बताओ क्या प्राप्त करेंगे? अभिषेक, अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक में ध्यान कहीं और है। शांति धारा कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। जब हम अभिषेक करें तो अभिषेक में हमें अरिहंत भगवान का वह रूप दिखाई देना चाहिए। जब हमारे अंदर अरिहंत भगवान का स्मरण होगा, अरिहंत भगवान का वह स्वरूप दिखाई देगा, तो कैसे भाव आएंगे? प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगा। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। घाती कर्म नाश करके तेरे जैसा बनूंगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। जब भगवान को निहारें, भगवान को निहारने से अपने अंदर वह जिन बिंब दिखाई देता है। और क्या भाव आते हैं? हे भगवान, जो मेरा वर्तमान है वो आपका भूतकाल है, जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। मुझे भी तो एक दिन भगवान बनना है। धारणा तो बनाइए, भावना तो बनाइए। जब तक हम भाव ही नहीं बनाएंगे हम कैसे भगवान बन पाएंगे? हमें भगवान बनने के लिए जब लगे हमारे अंदर हमें भगवान बनना है, भगवान बनने के भाव आते हैं तो पाप क्रियाएं अपने आप क्षय होती चली जाती। पापों का त्याग करना पड़ता है, पुण्य अपने आप छूटता चला जाता। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा पाप को छोड़ना पड़ता है, पुण्य अपने आप छोड़ता। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल की प्राप्ति करना, अरिहंत पद की प्राप्ति। अगर हम पुण्य भी छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे? तो पुण्य छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। हमें पाप क्रियाओं को छोड़ना है। हमें देव दर्शन, तुमने लिखत मुझको मिली मेरी संपत्तियां। आपको देखने से, आपके दर्शन करने से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तीनों लोकों की संपत्ति मिल गई हो। तीनों लोकों की संपत्ति मिलना आपके दर्शन से। हे भगवान, आपके दर्शन करके जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन करके
मेरे दोनों नेत्र पवित्र हो गए। आपके चरण बंदन करने से मेरे दोनों हाथ पवित्र हो गए, सफल हो गए। मंदिर के लिए आया, मेरे दोनों पैर सफल हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। जब से आपने भाव बनाया मंदिर जाने का, तब से आपकी झोली में पुण्य भरना स्टार्ट हो गया। अगर आप खाली हाथ आते हो मंदिर से, आपको किसी ने रोक लिया बीच में, तो आप बीच में ही चले जाओगे। इसलिए हमेशा मुट्ठी में सामग्री लेकर के आना। और अगर किसी ने कहा चलो भैया मेरे साथ, भैया मेरे हाथ में सामग्री है, मेरे हाथ में सामग्री है, पहले मंदिर होके आ रहा हूं तब जाऊंगा। अपने हाथ में सामग्री लेकर के आना। सबको पता है सामग्री, जब आपने सामग्री ली तभी से ही आपका पुण्य अर्जन। एक व्यक्ति ने घर से सामग्री की डिब्बी उठाई और कहा कि मुझे थैला दे दो, बैग दे दो, वहीं से मैं सब्जी ले आऊंगा। मंदिर जा रहा हूं, वहीं से मैं सब्जी ले आऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने बैग उठाया सब्जी का और कहा कि मुझे चावल की डिब्बी दे दो, सब्जी लेने जा रहा हूं, वहीं से मंदिर हो आऊंगा। दोनों में कितना अंतर है? दोनों ने एक ही काम किया। एक ने मंदिर की डिब्बी उठाई तो उसे सब्जी का थैला याद आ गया। एक ने सब्जी का थैला उठाया तो उसे मंदिर की डब्बी याद आ गई। मैं तो पुण्यशाली कौन है? जिसने मंदिर की डिब्बी उठाई। उसने मंदिर की डिब्बी उठाई है, मैं मंदिर जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, तो वह धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। अगर धर्मात्मा के जीवन में दुख आता है तो वह धर्मात्मा विचार करता है मैंने पहले पूर्व में कोई कार्य ऐसा किया होगा, उसके परिणाम स्वरूप आज मुझे ये फल मिल रहा। वह दुखी नहीं है, वह चिंतन कर रहा है ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम्य जल ले सियरा। ते कर्म पूरब किए खोटे, पूर्व में कोई खोटे कर्म किए होंगे, उसके परिणाम स्वरूप आज मुझे ये फल मिल रहा है। ये धर्मात्मा की सोच है। अधर्मात्मा इसने मेरे साथ ऐसा किया, देख लूंगा इसको, जब तक इसको सबक ना सिखा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये अधर्मात्मा। धर्मात्मा नहीं, इनका दोष नहीं है, मेरे पूर्व कर्मों का दोष है। ये मेरे साथ क्या करेंगे? मेरे स्वयं के कर्म ही मुझे फल देते हैं। कर्मों का फल सबको मिलता है। कर्मों ने अंजना को नहीं छोड़ा, कर्मों ने सीता सती को नहीं छोड़ा, कर्मों ने मीना सुंदरी को नहीं छोड़ा, तो हम कहाँ से आए? कर्म फल तो अवश्य मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म का बंद करोगे तो अशुभ फल मिलेगा। और वह शुभ कर्म करोगे, प्रभु की पूजन करोगे, भक्ति करोगे, आराधना करोगे तो शुभ फल मिलेगा,
पूर्व कर्म जो बांधा हुआ है वह पाप का क्षय होगा, और एक दिन पाप का क्षय होते 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 एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हमें भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाना, एक ही लक्ष्य बनाना। भगवान, जो पद आपने ग्रहण किया है, जिन सुखों को आपने प्राप्त किया है, जो अनंत चतुष्टय के आप धारी है, ऐसा ही अनंत चतुष्टय एक दिन मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी भावना भाना। जो भव्य जीव ऐसी भावना भाता है वह एक दिन अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहते हैं ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में भी सही पर भव में भी मिलता है, इस जन्म में भी सही पर भव में भी मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें इस भव में भी मिल सकता है और अगले भव में भी मिल सकता है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। नीम का बीज बोएंगे तो फल कैसा प्राप्त करेंगे? नीम का। आम के बीज बोएंगे तो आम का। नींबू के बीज बोएंगे तो नींबू का। करेले का बीज बोएंगे तो करेले का। और आम का बीज बोएंगे तो आम प्राप्त होगा। अमरूद का बीज बोएंगे तो अमरूद प्राप्त होगा। जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें भगवान की पूजन करना प्रथम कार्य बतलाया। 6 आवश्यकों का प्रथम कार्य क्या बतलाया? देव पूजा। इसलिए हमें प्रत्येक दिन देव पूजन करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या बतलाया? दूसरा आवश्यक गुरु उपासना। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय।